चलिए आज क्या करेंगे हम आप लोगों के बीच 2019 मैट्रिक बोर्ड एग्जाम जो हुआ था उसमें जितना भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा गया था, यानी 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, तो उन सभी प्रश्नों को हम क्या करेंगे आप लोगों के बीच में हम क्या करते हैं एनालिसिस यानी सॉल्यूशन करवाएंगे सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। तो आप लोग क्या कीजिएगा, सभी प्रश्न को अच्छी तरह से देख करके जाइएगा। होता क्या है कि टाइप जो होता है ना, कहने के लिए कहा जाता है कि क्वेश्चन अलग अलग आएगा परीक्षा में, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक ही क्वेश्चन में क्या होता है, टाइप बदल बदल के बार बार क्या किया जाता है, पूछा जाता है। अगर हमको लगता है कि अभी जो बताएंगे सवाल इन सभी प्रश्नों को अगर आप सही से देख लेते हैं तो आने वाला एग्जाम जो है या फरवरी में आप लोगों को जो एग्जाम होगा 2023 में, तो उसमें से आप लोग क्या कहते हैं लगभग सभी ऑब्जेक्टिव जितना भी पूछा जाएगा सब आप लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आप लोग सभी प्रश्न को अच्छे तरह से देखिएगा, ठीक। चलिए पहला प्रश्न क्या कहता है, पहले पहला प्रश्न आप लोग को पढ़ के हम सुना देते। देखिए कहता है यदि एक उदर्घ खंभे की छाया की लंबाई खंभे की लंबाई के √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कौन होगा। देखिए कहने के लिए सवाल क्या चाह रहा है, कहता है कि एक खंभा है, क्या है, उदर्घ खंभा। उदर्घ कहने का मतलब हुआ कि सीधा एक खंभा है, ठीक। इस खंभा का कहता है छाया की लंबाई क्या है, खंभे की लंबाई की √3 गुना है, यानी इसका जो छाया बनता है, छाया खंभा जितना लंबा है उसका क्या है √3 गुना, यानी इससे क्या है छाया की लंबाई ज्यादा है। अगर ये लंबाई x होगा तो ये क्या होगा इस लंबाई का √3 गुना, यानी x का √3 गुना तो x गुना √3, इतना गुना कौन सी है, इस खंभा की छाया की लंबाई, ठीक। अब देखिए तब कहता है कि सूर्य जो है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो उन्नयन कोण हमेशा आप लोग जानते हैं क्षैतिज रेखा के साथ क्या होता है, उन्नयन कोण बनता है। और एक होता है अवनमन कोण, अवनमन कोण हमेशा ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ बनता है, ठीक। चलिए उन्नयन कोण करने का मतलब है इसको अगर आप इस तरह से मिला लेते हैं, मिलाने के बाद ये यहाँ जो कोण बना यह कोण, ये थीटा का मान क्या होगा ये कहता है ज्ञात करने के लिए। देखिए जब भी इस टाइप का सवाल आप लोग से पूछा जाए तो ज्यादा क्या करना, सोचना समझना नहीं है। क्या करना है कि जो चीज पूछा जा रहा है तो वह चीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक। दूसरा चीज देखिएगा कि क्या चीज मालूम है, वह चीज उस दोनों में आप लोग संबंध स्थापित करने का प्रयास कीजिएगा। जैसे यहाँ देखिए अभी थीटा आप लोगों को निकालना है, तो थीटा निकालने के लिए मालूम आप लोग क्या है, मालूम तो इसको x माने इसको x गुना √3 है, ये दोनों चीज मालूम है। तो त्रिकोणमिति के अंतर्गत आप लोग देखिए 6 निष्पत्तियां पढ़े होंगे, साइन कॉस टेन कोट कोसेक सेक पढ़े थे, ठीक। तो उसमें से आप लोग दिमाग लगाइए कि अभी यहाँ देखिए यहाँ पे समकोण की तरह कार्य जो रहती है ये किसका तरह व्यवहार करेगा, कर्ण की तरह यह व्यवहार करेगा, ठीक। तो मालूम है आप लोग को ये दोनों तो थीटा के सामने एक बार भुजा को लंब बोलते हैं, आधार हुआ। तो उस त्रिकोणमितीय 6 निष्पत्तियां में से हम लोग पता कीजिए कौन सा निष्पत्तियां के अंतर्गत लंब और आधार क्या होता है। तो आप लोग मालूम कीजिएगा तो पता चलेगा, एक होता है टेन थीटा, एक टेन होता है क्या होता है कोट होता है। तो टेन कोट दोनों में से कोई लगा करके आप लोग क्या कर सकते हैं, थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे मालूम करते हैं, टेन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटा आधार, थीटा के सामने भुजा लंब यानी x, बटे में क्या होता है आधार, आधार का मान दिया हुआ x √3, आधार का मान x √3 लिखेंगे। यहाँ से देखिए x कटेगा, इधर बचा टेन थीटा, इधर देखिए बराबर में ऊपर में नहीं कुछ तो 1 बटे में √3, सही है। अब देखिए दोनों तरफ, हाँ यहाँ टेन थीटा है। अब देखिए तो ये टेन थीटा रहने दीजिए, ठीक। बराबर की इस तरफ देखिए है दिया हुआ कि 1 बटा √3, तो टेन कितना का मान होता है 1 बटा √3, ये चीज आप लोग क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। देखिए टेन 30 का मान क्या होता है 1 बटा √3, ठीक। अब देखिए टेन क्या होगा, हटेगा, त्रिकोणमिति के अंदर आप लोग काट नहीं सकते, क्या होता है हटेगा, तो यहाँ थीटा इक्वल टू क्या आएगा 30 डिग्री, इसका आंसर होगा 30 डिग्री। देखिए किस प्रकार से, ठीक। अब इसी का 2 नंबर सवाल चलिए आप लोग को दिखाते हैं। देखिए 2 नंबर सवाल क्या कहता है, 2 नंबर कह रहा है कि ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया। क्या किया गया, ताश का एक गड्डी है उसको क्या कहता है अच्छी तरह से फेंट लिया गया है। फेंटने के बाद कहता है एक पत्ती यादृच्छ निकाली जाती है तो इसके इक्का होने की संभावना है। क्या करा, इक्का होने की। सबसे पहले देखिए ताश के अंतर्गत आप लोग एक बात याद रखिएगा, ताश जो होता है, ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्तों क्या होता है 4 समूहों में बांटा जाता है। तो 4 समूह, एक आता है लाल पान का, एक आता है काला पान का, और एक आता है चीनी का, और एक आता है चौकठी का। किसका आता है, चौकठी का। यानी 13 पत्ता इसके अंतर्गत आएगा, 13 इसके अंतर्गत, 13 इसके अंतर्गत और 13 इसके अंदर, ठीक।
इस प्रकार से देखिए 13 13 13 13 मिला कितना होगा 52 पत्ते पूरा। इस 52 के अंतर्गत आप लोग देखिएगा कि ताश 52 पत्ते में क्या होता है, एक इक्का होता है, यानी एक समूह के बारे में बात करें, यानी चौकठी का चलिए समूह करेंगे तो चौकठी में जो 13 पत्ता होता है, एक इक्का होगा, दुग्गी, तिग्गी, चौगा, पंजा, छठा, सत्ता और क्या कहते हैं अट्ठा, उसको बोलते हैं नहला। फिर आता है दहला, नहीं बोलते उसको, यानी क्या कहते हैं, एक में देखिए एक लिखा रहता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक, हाँ इसको दहला तक बोले, ठीक। इक्का, दुग्गी, तिग्गी, चौगा, पंजा, छठा, सत्ता, अट्ठा, नहला, दहला, इस तरह से बोल लिए। आप देखिए 3 पत्ता क्या होता है, एक पत्ता आप देखिएगा जे लिखा हुआ रहता है, एक पे के लिखा रहता है, एक पे क्यू लिखा हुआ रहता है। जे से आप लोग याद रखिएगा होता है गुलाम, और यहाँ जी के से आप लोग किंग, किंग को बादशाह बोलते हैं, इसको बादशाह याद रखिएगा। और के क्यू से होता है क्वीन में रानी, रानी को आप लोग इस प्रकार से याद कर सकते हैं, क्या कहते हैं गुलाम, बादशाह। क्यू को बेगम बोल सकते हैं, क्या बोलिएगा बेगम। इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा, ठीक। चलिए तो अब देखिए यही 13 पत्ता है, 13 पत्ता सभी में होता है, चौकठी में होता है, चीरी में होता है, काला में और लाल पान सभी में होता है 13 पत्ता। तो कह रहा है कि जब 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंट लिया जाता है तो उसमें से यादृक्ष एक पत्ता क्या करते हैं निकालते हैं, उसको निकालने के बाद कहता है उसकी क्या संभावना है, वह इक्का होगा। क्या होगा, इक्का होगा। तो सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा, देखिए कि ये जो संभावना करा दी प्रायिकता के अंतर्गत आता है, उसका प्रायिकता देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, उसका क्या संभावना है कि इक्का होगा। तो जब भी इस संभावना वाली बात आता है तो इसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। संभावना जब इसके लिए फार्मूला आता है, फार्मूला के यहाँ पे देखिए याद रखिएगा, होता है प्रायिकता बराबर बोलते हैं उसको, उस फार्मूला को, कि जो घटना पूछे तो घटना के अनुकूल यहाँ पे लिखते हैं परिणाम। क्या लिखते हैं, घटना के अनुकूल परिणाम, और बट्टा में लिखते हैं कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, ठीक। अब देखिए यहाँ अनुकूल, अनुकूल कहने का मतलब हुआ कि अभी देखिए इसमें स्पष्ट नहीं कहा है कि लाल पान का इक्का लीजिए कि काला पान की चीरी की चौकठी, सिर्फ का इक्का। तो सिर्फ इक्का का इक्का, इसमें देख लीजिए टोटल है कितना इक्का, तो एक इक्का लाल पान का, एक काला पान, एक चीरी, एक चौकठी, तो कुल इक्का से कितना 4। यानी इक्का यहाँ जो अनुकूल पूछ रहा था तो अनुकूल के अनुसार कितना होगा 4। और नीचा में कुल संभव परिणाम, तो कुल में देखिएगा जिस चीज के बारे में पूछ रहा है ना तो वह उसमें है कितना टोटल, तो पूछ तो रहा था ताश के पत्ता में, तो ताश के पत्ता है कितना टोटल, टोटल है 52। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 52, इसी को काटिएगा तो 4 से लिखिए, 4 1 4 4 3 12, 1 बटा कितना आ रहा 13, यानी इसका आंसर क्या होगा 1 बटा 13। 2 नंबर का जिक्र आता है, इक्का की संभावना कितना आएगा 1 बटा 13 आएगा। ये चीज आप लोग कीजिए, लिखिए तब। चलिए देखिए 3 नंबर सवाल देखते हैं। हाँ, आप लोग को देखिए समझने में किसी प्रकार का दिक्कत क्या होता है नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो पूरा देख करके जाइएगा जरूर। चलिए देखते हैं 3 नंबर सवाल क्या कर रहा है। 3 में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि इस प्रकार से दिया हुआ कि 2√3 और कोमा देकर के माइनस में √2 दिया हुआ, और पूछ रहा है किस पाद में। सबसे पहले देखिए होता क्या है, एक ऊर्ध्वाधर रेखा और एक क्षैतिज रेखा, जैसे अपना एक बोर्ड है, देखिए बोर्ड क्या पहले एक सतह है, क्या है सतह। जब इसमें क्या किया, एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचे और एक क्षैतिज रेखा खींचे, तो इस बोर्ड को क्या किया 4 भाग में बांटा, यानी पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, और यह क्या है चौथा भाग, सही। तो चौथा, इसको देखिए बोलते हैं प्रथम पाद बोल सकते हैं, इसको द्वितीय बोल सकते हैं, द्वितीय पाद, और इसको बोलते हैं तृतीय पाद, और इसको चतुर्थ पाद, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कि पूछ रहा है 2√3 कॉमा देकर के -√2 है, तो ये किस पाद के अंतर्गत है। तो आप लोग देखिए हम बता देते हैं, इस पाद के अंतर्गत जो भी संख्या आता है तो वह क्या होता है, इस रेखा और इस रेखा से इधर होता है। यानी इस रेखा देखिए, जब भी कोई भी क्या कहते हैं एक निर्देशांक किसी बिंदु का मान रखते हैं या नाम लिखते हैं निर्देशांक बिंदु का, तो पहले x का मान रखा जाए, किसका पहले मान x का, फिर y का। तो यहाँ देखिए पहले रखेंगे x का मान, तो x एक्सिस वाला तो ये रेखाखंड है,
और वाई एक्सिस वाला ये रेखाखंड है। तो पहले एक्स एक्सिस का, तो एक्स एक्सिस वाला जो दाएं तरफ जाता है क्या होता है, प्लस होता है। वाई एक्सिस वाला जो ऊपर की ओर जाता है क्या होता है, प्लस होता है। जो एक्स एक्सिस बाएं तरफ आता है क्या होता है, माइनस। और जो वाई एक्सिस नीचे की ओर जाता है क्या होता है, माइनस होता है। ठीक, अब देखिए तो इसमें क्या आएगा, ये जो होगा ये आपको देखने से लग रहा है कि ये लाइन और इस लाइन के इधर है, इस लाइन और इस लाइन क्या है, इधर है। तो इसका मतलब हुआ कि पहले x का, तो x का चिन्ह यहाँ देखिए कौन सा है, प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे फिर y का, अब y का मान, तो y वाला तो इससे इधर, तो y वाला यही ना काम करा इसके लिए, तो y का चिन्ह क्या है, प्लस, यानी प्लस को प्लस आएगा। यानी कोई संख्या दिखेगा आप लोग को, दो बिंदु दे दे, उसके पीछे का आप चिन्ह मालूम कर लीजिएगा। देखिएगा दोनों के पीछे में क्या प्लस चिन्ह है, उसको बोलेगा प्रथम पाद के अंतर्गत आएगा। सही है। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें भी देखिए पहले तो लिखेंगे x वाला को, तो x वाला ये लाइनिंग हुआ और y वाला ये लाइनिंग, इसी दोनों लाइनिंग के बीच में है। तो पहले x का, तो x का चिन्ह माइनस है, y का तो y का चिन्ह क्या है, प्लस है, माइनस प्लस आएगा। इसमें देखिए क्या होगा, इसमें पहले x का, तो x वाला ये, y वाला ये, x का माइनस है और y क्या है, माइनस, दोनों क्या है, माइनस माइनस है। इसमें भी देखिए क्या है, पहले x का, तो x का प्लस है और y का y क्या है, माइनस है, ये आएगा। यहाँ तक देखिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए यहाँ पहुंचते, बोले कि कोई भी बिंदु दे दे, उस बिंदु का निर्देशांक दे दे, बोले बताओ ये किस पाद के अंतर्गत आएगा, यानी तो वैसे बोलता है चतुर्थांश, किस चतुर्थांश के अंतर्गत आएगा तो उसका चिन्ह मालूम करना है। देखिए इसके पीछे ना कोनो चिन्ह तो प्लस, इसके पीछे माइनस, तो प्लस माइनस वाला खोजेंगे, कहाँ है, देखिए प्लस माइनस, तो प्लस माइनस वाला को यहाँ मिलता है, यानी चतुर्थ पाद कहते हैं। क्या होगा, चतुर्थ पाद, यानी 3 का जो आंसर आएगा क्या आएगा, चतुर्थ पाद, ऑप्शन डी आएगा। चलिए ठीक है। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न अपना देखते हैं। देखिए 4 में क्या करा है, कहता है यदि नहीं करा निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, करा निम्न में से 4 दिया, 4 में से कहता कौन घटना का प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा, कोई भी घटना क्यों न हो, वह कोई भी घटना क्यों न हो उसकी प्रायिकता क्या सब हो सकती है, ये पहले जान लो। या तो 0 हो सकता है, या 0 से बड़ा हो सकता है, या 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन 1 से क्या होगा, छोटा। यानी कहने का मतलब हुआ, देखिए 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, और 0 और 1 के बीच में जो भी कुछ है उस सब भी क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, हो सकता है। तो अपना लोग को चारों ऑप्शन को देख करके बताना है, इस चारों ऑप्शन से जो 0, 1 और इसके बीच में नहीं होगा वही ना नहीं हो सकता है। तो खोजिए चारों में से। इसका देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ 4 का, ऑप्शन ए में ही दिया हुआ 3.5। अब आप ही लोग बताइए कि 3.5 जो है आएगा, इस दोनों के ना बीच में आ रहा है, ना 0 के बराबर है, ना 1 के बराबर है, यानी 3.5 होगा आंसर इसका। इसी में देखिए एक ऑप्शन में दिया हुआ 60%, तो 60% का मतलब क्या होता है, ये चीज आप लोग को देखिए समझाते हैं। 60% कहने का मतलब हुआ कि परसेंट, यानी इसको बोलते हैं प्रतिशत, प्रतिशत का अर्थ होता है बट्टा में कितना, 100। इसके बट्टा में अगर आप लोग 100 दीजिएगा तो 1 0 से 0 कटेगा, बचेगा 6/10, 10 से भाग कीजिएगा 0.6 आएगा, 0.6 तो इसके बीच में आ जाता है, यानी हो सकता है, ये होगा। तब होगा कौन नहीं, 3.5 नहीं होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। इसी का 5 देखिए क्या कह रहा है, 5 में कह रहा है कि tan थीटा बराबर दिया हुआ है 3/4। कितना दिया हुआ, tan थीटा बराबर 3/4 दिया है। पूछ रहा है sin थीटा का वैल्यू, क्या पूछ रहा है, sin थीटा का वैल्यू। अपने लोग क्या कर रहा है, sin थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, कैसे निकलेगा। यहाँ देखिए tan में आप लोग जानते हैं क्या होता है, लंब बटा आधार, क्या जानते हैं, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार का मान दिया हुआ 3/4, अब पूछ रहा है sin थीटा का। तो साइन का क्या होता है, साइन का होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा क्या होता है, कर्ण। यानी लंब तो मालूम है लोग को, कर्ण नहीं मालूम है, तो कर्ण मालूम करना पड़ेगा। देखिए कर्ण कैसे मालूम करते, जब लंब और आधार दिया हुआ हो तो कर्ण आप लोग आराम से मालूम कर लेते, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं कि कर्ण बराबर एक फॉर्मूला होता है कि √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ कि कर्ण बराबर होता है √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना दिया हुआ है, 3 है, 3 का स्क्वायर कीजिएगा
प्लस आधार कितना दिया हुआ, आधार देखिए 4 दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा, ठीक, और पूरे का रूट है, रूट लीजिए, ठीक। अब देखिए यहाँ क्या करते हैं, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 आएगा, 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16 आएगा, 16 ना रूट में कीजिएगा कितना आएगा, रूट में 25 आएगा, रूट में 25 हो तो इसका मतलब इसका मान कितना आएगा, 5 आएगा, यानी कर्ण पर लोग कितना निकला, 5। अब पूछ रहा साइन थीटा का वैल्यू, तो लंब का मान कितना दिया हुआ है, 3, और कर्ण का मान 5, यानी 3/5 होगा सर। चलिए 5 नंबर वाला भी आप लोग देख लिए। अब देखते कितना 6 नंबर वाला। देखिए 6 में क्या करा है कि कोसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर करा क्या पूछना। देखिए कोसेक जब 90 माइनस ए है तो कोसेक किसके बराबर होता है, सेक के बराबर। क्या होता है, कोसेक सेक के बराबर। क्या करते हैं, कोसेक सेक में बदलता है, लेकिन ये जो 90 में से जो डिग्री घट रहा होता उसमें क्या होता लगता है सेक ए होगा। इसके बारे में आप लोग बात कीजिएगा तो इसमें याद रखिएगा कि इस टाइप से, यानी यहाँ पे कोसेक है, मान लीजिए यहाँ पे सेक दे देता और कोस्ट में इस टाइप देता, तो यहाँ पे क्या होता कोसेक के बदले में, सॉरी यहाँ पर सेक देता, यहाँ पर कोसेक होता। अगर यही मान लीजिए अगर साइन होता तो साइन किसे बदलता है, कोस में, याद रखिएगा कोस बदलता है, साइन में टेन बदलता है, कोट में कोट बदलता है टेन। इतना चीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक। चलिए 6 के बाद पहुंचते हैं 7 नंबर प्रश्न में। देखिए 7 में क्या करना है, 7 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है, कौन अपरिमेय नहीं है, लेकिन तब खोजना क्या है, परिमेय खोजना है। अपरिमेय नहीं, अपरिमेय नहीं, जब अपरिमेय नहीं तो क्या परिमेय ना। चलिए यानी परिमेय ढूंढना है, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन ढूंढना है। परिमेय कहने का मतलब हुआ कि रूट नाम का चीज नहीं दिखना चाहिए। परिमेय कहने का मतलब रूट नाम चीज नहीं देखना चाहिए। अगर आप में से कोई कह दीजिएगा कि हो सकता है सर रूट 16 क्या है, रूट 16 तो परिमेय है, आप बोले रूट नाम का चीज नहीं दिखना चाहिए, तो रूट तो इससे हट जाएगा ना। कैसे हटेगा, रूट 16 को लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, रूट में 4 गुना 4, तो इस बाहर आके 4 आएगा, तब ना परिमेय है। तो ये चारों ऑप्शन को लोग क्या करना है, चेक करना। सबसे पहले देखिए रूट 10 दिया हुआ है, रूट यहाँ देखिए 10 दिया हुआ, तो रूट 10 को पहले क्या करना है, चेक करना है कि परिमेय है कि अपरिमेय। रूट जो 10 है इसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस टाइप से लिख सकते हैं, 2 गुना 5, यानी 10 को देखते हैं आभास संख्या के रूप में तोड़ने के बाद भी देखते हैं कि कोई भी उपाय नहीं है, क्या कहते हैं, रूट हटाने का, यानी क्या है, अपरिमेय है। खोजना क्या है, परिमेय खोजना, ये नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखते हैं यहाँ रूट 24, रूट 24 को आप लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना फिर 2 गुना 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 गुना 3, यानी 8 3 24। इस प्रकार से लिख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा इसमें से 1 2 बाहर कर सकते हैं, फिर ये 2 गुना 3 जो रूट में बचा है इसको तो निकालने का कोई उपाय नहीं है, यानी 24 में क्या है, अपरिमेय है, ठीक। अब इसी का ऑप्शन सी चेक करते हैं। देखिए ऑप्शन सी में दिया हुआ रूट में 35 दिया हुआ, इसको भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा किए तो ऐसे लिख सकते हैं, 5 गुना 7 लिख सकते हैं। तो निकालने का रूट से निकालने कोई उपाय नहीं, रूट से कोई संख्या कम निकलता, जब उस संख्या का जोड़ा लगे और गुना में दिया हुआ तब रूट से बाहर निकलता। यहाँ तो जोड़ा लग नहीं रहा है तो बाहर नहीं हुआ, ये भी नहीं होगा। तो आप देखिए ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी दिया हुआ है रूट में 121, इसको अपना लोग ऐसे लिख सकते हैं, रूट में 11 गुना 11, 11 गुना 11 121 आएगा। यहाँ देखिए रूट में क्या 11 गुना के रूप में भी है और जोड़ा भी लग रहा है, तो बाहर आके क्या बनेगा, 11 बनेगा, यानी यह क्या है, एक परिमेय संख्या। ऑप्शन डी क्या होगा, इसका आंसर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 8 नंबर। 8 में देखिए क्या कर रहा है, यदि P तथा Q 2 आभास संख्या, क्या है, P और Q क्या है, 2 आभास संख्याएं हैं, तो उनका मौसम क्या होगा। चलिए देखिए P है एक संख्या और एक संख्या क्या है, Q है, दोनों आपस में क्या है, आभास संख्या है। तो करते क्या है, इसका मौसम पूछ रहा है, तो अपन लोग क्या करते हैं, एक मौसम यानी आभास संख्या है तो P जब 2 ले लेते हैं, 2 क्या आभास संख्या है, एक संख्या और हम 5 ले लेते हैं, इस दोनों का आप लोग मौसम निकालिएगा। ऐसे 2 से भाग कीजिए 5 में, 2 दूनी 4, शेष 1 आएगा, 1 से भाग करते 2 में कितना आएगा, कटा, यानी मौसम इसका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, क्या आ रहा है, मौसम 1 आ रहा है। इसी टाइप से आप लोग कोई भी 2 आभास संख्या लेकर के आप लोग चेक कीजिएगा, तो उसका क्या कहते हैं, मौसम निकालिए, कितना आएगा,
1 आएगा। यानी कोई भी दो अभाज्य संख्या दिया हुआ हो और उसका मौसम पूछे थे, मौसम कितना आएगा, मौसम 1 आता। कितना आता, 1 आता। यहीं पे एक बात और आप लोग जान लीजिएगा, दो अभाज्य संख्या दिया हुआ था, हो सकता है कभी कभी क्या पूछ देता है कि 200 अभाज्य संख्या, क्या पूछता है, 200 अभाज्य संख्या का मौसम, ये पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में। कभी कभी क्या बहुतों बार पूछा है। इसका भी क्या होता है, 1 होता है। चूंकि स्वाभाज्य का मतलब होता है कि लगातार दो संख्या होता है, लगातार दो, यानी कोई भी दो लगातार संख्या ले लीजिएगा और उसका मौसम पूछेगा कितना आता है, एक आप लोग निकाल करके देखिएगा, कोई भी दो संख्या लगातार लीजिएगा, जैसे 2 3 4 5 6 7 इस टाइप से ले लिए, उसका मौसम निकालिए, कितना आएगा, 1 आएगा। चलिए अब देखते हैं 8 के बाद क्या देखते हैं, 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 9 में देखिए क्या कर रहा है, कहता है दो चर में दो एक घातीय समीकरण, दो चर में समीकरण है, उस समीकरण चर कितना है, 2 चर है, दोनों क्या है, एक घातीय। नहीं, एक घातीय का नहीं होता रेखिक समीकरण, 2 रेखिक समीकरण दिया हुआ। ठीक, अब देखिए कह रहा उसका ग्राफ यदि क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो हल की संख्या, यानी कहने का मतलब हुआ इस टाइप से दिया हुआ। मान लीजिए एक है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, एक समीकरण ये दिया हुआ। एक समीकरण से मान लीजिए कि a2 x प्लस b2 y प्लस c2, 2 समीकरण दिया हुआ। पहला समीकरण ये हुआ और दूसरा ये हुआ। इस दोनों समीकरण से कहता है जब ग्राफ खींचते हैं तो वह ग्राफ क्या होता है, मान लीजिए ग्राफ तो इस प्रकार से खींचते हैं लोग, मान लीजिए ऐसे खींचे वो ऐसे चल गया, ऐसे भी जा सकता है। तो ये ग्राफ कहता आपस में क्या करता है कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसका हल कितना होगा। तो ग्राफ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो एक ही हल होगा, कितना हल होगा, यानी इसका हल कितना आएगा, 1 हल होगा। ऑप्शन देखिए इसका क्या होगा, ऑप्शन ए कह रहा सिर्फ एक, कोई हल नहीं, अनंत हल, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा, 1 हल होगा, सिर्फ एक, क्योंकि ग्राफ तो एक जगह प्रतिच्छेद कर इसलिए 1 हल होगा। ठीक, अगला देखिए कह रहा है कि पी नहीं 10 नंबर सवाल जगह है। हाँ चलिए यहाँ देखिए बताते हैं आप लोग को 10 नंबर सवाल। कह रहा एक बिंदु पी है जिसका देखिए निर्देशांक दिया हुआ -4,2 दिया हुआ। ठीक, और एक बिंदु कह रहा है क्यू है, क्या है, क्यू है, जिसका निर्देशांक दिया हुआ है 8,6, और कह रहा को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या हुआ। यानी इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाएंगे, इस प्रकार से मिलाइएगा तो मिलाने के बाद जो बीच में ये बिंदु होगा, इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो यहाँ बिंदु चलिए इसको मानते पी क्यू, इसको आर मान लेते हैं। तो आर बिंदु का निर्देशांक या नियामक, तो इसका भी तो एक मान होगा, एक्स एक मान होगा वाई। लेकिन ये देखिए स्पष्ट कर रहा है कि इस दोनों बिंदु क्या है, मध्य में, क्या है, मध्य में। जब भी देखिए इस टाइप का सवाल पूछ दे मध्य में, तो जैसे अभी देखिए हम कहेंगे 4 है 1 6 है, तो दोनों का मध्य कैसे निकालेगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कीजिएगा। यानी यहाँ जो x का मान आएगा तो इस x वाला और इस x वाला के बीच में आएगा। अब बीच वाला निकालते कैसे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करके, यानी -4 और 8 को जोड़िएगा, -4 प्लस 8 को जोड़ेंगे, भाग कितना से करेंगे, 2 से। तो देखिए ये है माइनस, ये प्लस है। जब चिन्ह अलग अलग रहता है तो बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाते हैं और चिन्ह बड़ा वाला का लगाते हैं। तो 8 में से 4 घटाइएगा, 4 बचेगा, बट्टे में 2 2 2 जा 4, इन 2 दूना 4, नहीं x का मान कितना है, 2 है, ये x का मान 2 होगा। ठीक, अब y का मान, तो y का मान भी इस y वाला और इस y वाला के बीच में आएगा। यानी 2 और 6 को जोड़ेंगे, 2 प्लस 6 जोड़ेंगे, 2 से भाग कीजिएगा, 6 2 8 आएगा, 8 बटे 2 कीजिएगा, 2 चौका 8, यानी क्या आएगा, 4 आएगा। यानी इस x का मान 2, y का मान 4। वो जो मध्य बिंदु का नियामक पूछ रहा था, तो मध्य बिंदु का नियामक आप लोग क्या लिखिएगा, मध्य बिंदु का नियामक आएगा 2,4, क्या आएगा, 2,4। ऑप्शन देखिए इसका कितना है, 10 का ऑप्शन 2,4, ऑप्शन सी, क्या होगा इसका, ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, 11 नंबर। 11 नंबर सवाल तो आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। 11 यहाँ बता रहे, देखिए 11 कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। याद किए आप लोग, गुरु जी याद करवाए होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। चलिए यहाँ पे एक बात और आप लोग जान लेते हैं, क्या जानते हैं कि देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस
कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ये चीज भी आप लोग क्या कीजिएगा, इसके साथ साथ याद रखिएगा। हो सकता है जब ये पूछ दिया एग्जाम में तो कभी ये भी पूछ सकता है, कभी ये भी पूछ सकता है। इसलिए उसको आज़ादी है कि पूरा बुक में से कहीं से भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसलिए क्या करते हैं अपना लोग, उससे पहले इस प्रकार से तैयार होके जाएंगे कि कोई भी पूछेगा तो आराम से जवाब देंगे। ठीक है, ये तब तक आप लोग लिखिए। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल, यानी क्या कहते हैं 12 नंबर सवाल। 11 तक भी आप लोग को हम बता दिए। देखिए होता क्या है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसको थोड़ा हम, आप लोग को लग रहा होगा कि 11 सवाल में सर इतना समय, मतलब 24 मिनट 25 मिनट आधा घंटा होने वाला होगा, इतना समय ले रहे हैं तो कैसे होगा। तो आप लोग ये चीज़ मत देखिए कि समय लग रहा है। समय लग रहा है तो समय के साथ साथ आपको कंटेंट कितना मिल रहा है। एक सवाल के साथ आप लोग सोच सकते हैं कि अगर एक सवाल अगर आप लोग समझ लेते हैं तो हमको लगता है अभी जो सवाल बताए तो उस टाइप का आप लोग से कोई भी सवाल अगर आप लोग से पूछ दिया जाएगा एग्जाम में, आराम से आप लोग करके आ जाइएगा। ठीक, तो समय ले रहे, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये बहुत बड़ा चीज़ है। होता क्या, बहुत सारे टीचर आपको क्या करेंगे, मतलब 10 मिनट 15 बहुत सारे सवाल क्या करेंगे बता देंगे, लेकिन बाद में अगर उधर से क्या कहते हैं आप बच्चा सब की तरफ से अगर पूछिएगा कि परिणाम खोजिएगा, क्या परिणाम यहाँ मिला हमको, तो परिणाम पता चलता 0। ऐसा बात नहीं होना चाहिए। समय लग रहा है, लगने दीजिए, परिणाम आना चाहिए, कुछ ना कुछ उसे क्या होना चाहिए, परिणाम। हमें जहाँ तक विश्वास, अभी आप लोग को जहाँ 11 सवाल बताए, 11 में लगता है 11 सवाल आप लोग क्या हुआ समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए देखते हैं सवाल नंबर कितना, 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 12 में कह रहा है कि एक आदमी है जो 24 मीटर पश्चिम जाता है, पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। वाह, देखिए कितना सुंदर सवाल है। सवाल नंबर 12 कह रहा है एक आदमी है, चलिए वह आदमी मान लेते इस बिंदु पे है। पहले ये आदमी कहता किस दिशा में चलता है, पश्चिम दिशा में। फिर उत्तर, बोर्ड पे अगर है तो उत्तर क्या होता है ऊपर, नीचे होता दक्षिण, पूर्व इधर, पश्चिम इधर, यानी इस दिशा में चला है। कितना चला है वो 24 मीटर। 24 मीटर चलने के बाद कहता है पुनः हुआ 10 मीटर उत्तर की ओर, यानी ऊपर, उत्तर कितना चलता हो 10 मीटर चला है। तब कहता है ये जो आदमी यहाँ से चलना शुरू किया था, पहले 24 मीटर चल के यहाँ आया, अब फिर 10 मीटर चला, तब ये आदमी यहाँ आ गया। तो ये आदमी कहता है इस स्थान से अब कितना दूरी पर है। तो क्या करेंगे, दूरी निकाल, इस प्रकार से अपना लोग मिला लेंगे। मिलाने के बाद देखिए आप लोग को पता चल रहा होगा कि यहाँ पे तो समकोण 90 डिग्री, ये तो समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं। इसको आधार मान लेते, इसको लंब मान लेते, तो आराम से कर्ण निकाल लेंगे। नहीं, ये प्रारंभिक क्या कहते हैं, दूरी कर रहा था ना, प्रारंभिक दूरी, यानी दूरी करें तो कर्ण निकाल लीजिए। कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है कि रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी 24 का स्क्वायर कीजिएगा, यहाँ देखिए 10 का स्क्वायर रूट में 100, और 24 का स्क्वायर कीजिएगा कितना आएगा, 4 चुका 16 शेष 1, 4 दूना 8, 576, 576 कितना है यहाँ पे देखिए 576 है। अब दोनों क्या कीजिए आप लोग जोड़ लीजिए, कितना आएगा 676। 676 देखिए किसका होता है, वर्गमूल, यानी 676 किसका होता है, कर लीजिए इसको, तोड़िए 676 इस बार सब लोग, 2 से लगा 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 8 16 आएगा, फिर 2 से लगाइएगा, 2 1 2, 2 6 12, 2 9 18, फिर 13 से लगा ले, 13 13 और 13 ना कितना आएगा 26, यानी 26 का, यानी 6 से रूट में अगर 676 का वर्गमूल कीजिएगा कितना आएगा 26। यानी ये जो करा प्रारंभिक बिंदु से अब कितना दूरी पे है, तो 26 मीटर की दूरी पर है। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 13। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 13 का रहा है कि 6 8 9 x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान, देखिए क्या कर रहा 6 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, उसके बाद 9 x और करना है 13, इस प्रकार से दिया हुआ। ठीक, और इसका माध्य कितना दिया हुआ, माध्य करा 10 है, कितना है माध्य 10 है, तो अपना लोग को x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x का, यानी है इस x का। देखिए माध्य कैसे निकालते हैं, बचपन में आप लोग पढ़े होंगे औसत,
औसत का क्या कहते हैं, रूप दे दिया माध्य। हाँ, तो इस टाइप से देगा तभी क्या कहते हैं, औसत वाला नियम अप्लाई कीजिएगा। एक आता है सिग्मा ऑफ एक्स वाला, तो आप लोग याद रखिए उसमें क्या आता था, इसको क्या कह सकते हैं, वर्ग अंतराल। याद, चलिए बताते हैं, देखिए यानी क्या करते, माध्य कैसे निकालते, सभी क्या करते थे, जोड़ते थे, जितना उससे भाग करते थे, क्या निकलता था, माध्य। लेकिन एक बार पहले माध्य दे दिया, यानी माध्य बराबर क्या करते हैं, फॉर्मूला होता है कुल प्रेक्षणों का योग। क्या होता है, कुल प्रेक्षणों का योग बटा में होता है कुल संख्या। ठीक, अब देखिए माध्य कितना दिया हुआ, माध्य तो स्पष्ट करा है सवाल में, माध्य दिया हुआ है 10 बराबर कुल प्रेक्षणों के योग, यानी इस पूरा को जोड़ेंगे, यानी 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 13 बटा में कितना होगा, कुल संख्या। तो 1 2 3 4 5, तो नीचे 5 लिखेगा। अब देखिए 10 के बटा में कुछ है तो 1 लिख सकते पहले। ठीक, अब देखिए इस 10 को 5 से गुणा कर लीजिए, इधर कितना आ जाएगा, 50। इधर देखिए जुटेगा 6 8 14 14 9 23 23 13, तो 23 से 13 3 3 6 36, कितना आएगा, 36 प्लस एक्स होगा, कितना होगा, 36 प्लस एक्स। एक्स इसमें नहीं जुट सकता क्योंकि एक्स का मान निकाला, एक्स जुटेगा नहीं, क्योंकि ये सब अचर है, ये चर है, इसका मान क्योंकि इसमें जुटेगा नहीं। तो 36 प्लस एक्स बराबर कितना आया, 10। अपने लोग को मान निकालना है किसका, एक्स का। एक्स वाला को इधर रखते और सबको उधर भेजते, इधर पहले क्या है 50, 36 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में आएगा, यानी x बराबर 50 में से 36 घटाइएगा तो 10 में से 6 घटाइएगा, कितना आएगा, 4, और इधर बचेगा 4, 4 में से 3 घटाइएगा 1। यानी ये जो x का वैल्यू पूछ रहा था, x का वैल्यू कितना आएगा, 14। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन सी होगा, क्या होगा, ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न संख्या अगला, यानी 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 में देखिए क्या कर रहा है, यदि 5 cos थीटा बराबर 3 तो 3 tan थीटा का मान होगा, यानी इस प्रकार दिया हुआ 5 cos थीटा बराबर 3 तो tan थीटा बराबर 1, ये चीज कर रहा है, 3 tan थीटा बराबर 1। अब देखिए यहाँ से अपन लोग लिख सकते हैं इसको, चूंकि cos थीटा बराबर लिख सकते हैं अपन लोग यहाँ क्या 3/5 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 5 cos थीटा बराबर 3 दिया हुआ है, तो cos थीटा 3/5 लिख सकता लोग। यहाँ क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है यहाँ पे कि 3 tan थीटा। अच्छा देखिए tan थीटा को अपना लो, आप लोग कह सकते हैं कि सर 3/5 दिया, तो हाँ यहाँ से देखिए क्या करते हैं, 3 tan थीटा है तो इसको भी पहले यहाँ से क्या करते हैं लोग, tan थीटा बराबर जानते हैं कि होता क्या है, लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ से तो हम लोग कह सकते हैं सर cos थीटा बराबर होता है कि आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार बटे कर्ण का वैल्यू कितना मालूम है, 3/5 तो मालूम है, तो आधार ना मालूम है, कर्ण लंब तो नहीं मालूम है, तो लंब क्या करना पड़ेगा, अपना लोग को निकालना पड़ेगा। देखिए लंब बराबर फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, होता है कि रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण 5 है तो 5 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो लंब बराबर क्या आएगा, 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25, 3 का स्क्वायर 9, तो लंब बराबर होगा 25 में से 9 घटाइएगा तो कितना आएगा 16, 16 किसका, 16 का वर्ग है यानी वर्गमूल, तो 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, यानी लंब निकला 4। अब यहाँ देखिए करा हम लोग को 3 गुना लंब बटा आधार, लंब का वैल्यू 4, आधार का वैल्यू 3, यानी 3 3 कटेगा तो क्या आएगा 4, कितना आएगा 4 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 15। देखिए 15 नंबर सवाल करा है, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए इसको बताते आप लोग खुद से कीजिएगा कि 14-15 में देखिए आप लोग याद रखिएगा, कोई भी क्या हो द्विघात समीकरण हो, कोई भी द्विघात क्या हो समीकरण हो, तो समीकरण में देखिए द्विघात समीकरण से चर तो होना अनिवार्य है। तो याद रखिएगा चर का घात क्या होता है, कभी भी
ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। 4 का घात क्या होना चाहिए, कभी भी भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए। और ये भी याद रखिएगा 4 क्या होना चाहिए, कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। ये सब चीज आपको देखना है। अगर ये सब शर्तें जिसमें दिखा तो क्या होगा, समीकरण नहीं होगा। ठीक, ये समीकरण नहीं होगा। और देखिए द्विघात समीकरण के होने के लिए मैक्सिमम घात यानी अधिकतम घात किसका, 4 का, देखिएगा किसका, 4 का कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ऐसा ना हो कभी ऐसे दे 2 स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, आप लोग कहिएगा सर यहाँ तो मैक्सिमम घात 2 दिया हुआ, द्विघात है। नहीं, ये 2 4 नहीं, 2 क्या है, अचर है। 4 यहाँ x है, इसका घात क्या होना चाहिए, मैक्सिमम घात 2 होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोग देखिए 4 ऑप्शन दिया, चारों ऑप्शन को आप लोग चेक कीजिएगा। इसमें देखते हैं कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो चारों में से कोई एक नहीं होगा। तो एक कौन है वो आप लोग को हम आंसर देखिए बताते हैं। 15 का देखिए क्या है, 15 का डी दिया हुआ। तो यहाँ देखिए डी दिया हुआ है, तो डी में क्या ऑप्शन दिया हुआ, डी में देखिए दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर 2। ये देखिए कैसे नहीं, जैसे हम बताते हैं। क्योंकि यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, सही है, प्लस देखिए 1 बटा एक्स स्क्वायर है, तो ई एक्स स्क्वायर अगर आप ऊपर ले दीजिएगा तो एक्स का स्क्वायर पावर क्या होगा, -2 आ जाएगा बराबर 2। यहाँ देखिए एक्स का घात किस में आ गया, माइनस में आ गया ना। अब ये तो बोले 4 का घात क्या होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो 4 का घात तो यहाँ ऋणात्मक है, ये होगा द्विघात समीकरण, नहीं होगा। देखिए कितना आसान है। चलिए देखते हैं अब सवाल नंबर कितना, 16 सवाल। देखिए क्या 16 में जो है ना बहुत अच्छा सवाल कर सकते हैं, क्योंकि ये सवाल बहुत बार क्या कहते हैं 3 नंबर में पूछा, 3 मार्क दे करके, यानी 3 अंक दे करके पूछा जाता था। यानी अगर ये सवाल अगर आप बनाते हैं तो आपको कितना अंक मिलेगा, 3 अंक मिलेगा एग्जाम में। यहाँ देखिए कितना वस्तुनिष्ठ यानी 1 नंबर के रूप में पूछा है, और इसको बनाते हैं कितना मिलेगा, यहाँ पे 1 नंबर मिलेगा। सवाल देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि ABC किसी त्रिभुज के कोण है, तब कह रहा साइन B प्लस C बटा 2 का मान क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, आप लोग जानते हैं त्रिभुज का अगर तीनों कोण है तो तीनों कोण को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। देखिए दोनों तरफ क्या करते हैं, अपने मान से कितना से भाग करते हैं, 2 से भाग करते हैं। इधर 2 से भाग कीजिए कितना आएगा, 90 डिग्री। लेकिन इधर देखिए a प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी पूरे के बटा में क्या है 2 है, इसको a का बटा भी 2 लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, प्लस b प्लस सी बटा 2 लिख सकते हैं। बराबर इधर कितना दिया हो, 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या करते हैं, इस a प्लस 2 जिधर प्लस में है उठा के उधर ले जाते हैं, इधर बचेगा b प्लस सी बटा 2, इधर आ जाएगा 90 माइनस a बटा 2। दोनों तरफ क्या करते हैं, साइन लगाते हैं, साइन इधर भी लगा लिए और साइन, अरे यार इधर भी क्या करते हैं, अरे साइन लगा लिए। ठीक, अब देखिए कि दोनों बराबर आ गया, यानी इसके बराबर इसको हम लिख सकते हैं। लेकिन इसी को अगर आप लोग कीजिएगा हल, तो साइन 90 माइनस इसको थीटा मान लेते हैं तो क्या होता है, कोस थीटा, यानी साइन बदलता है कोस में, और जो घट रहा है इसमें क्या होता है, लग जाता है। यानी इसके बराबर हम इसको लिख सकते हैं cos a बटा 2, cos a बटा 2 ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 17। देखिए 17 में क्या कह रहा है कि 17 में कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। एक घन है जिस घन की भुजा है 6 सेंटीमीटर, एक घन है जिस घन की भुजा है कितना, 2 सेंटीमीटर। तो कह रहा 6 सेंटीमीटर वाला घन में से 2 सेंटीमीटर वाला घन कितना बना सकते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ, देखिए एक इस प्रकार का घन है, घन का सब भुजा क्या होता है, बराबर होता है। यानी ये 6 और इसको भी क्या कहते हैं 6। तो इसमें से देखिए घन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। इस टाइप से दिया हुआ, इसमें से कहा 2 सेंटीमीटर वाला घन, मान लीजिए इस टाइप का क्या है, एक घन दिया हुआ है। ठीक, तो
अरे यहाँ तो गलती, यही ना गलती हुआ, ऐसे मिलेगा ना। चलो यहाँ देखिए इसका कितना है, 2 2 2 है, तो इस 6 वाला में से इस टाइप का कितना निकाल सकते हैं, ये चीज करना है। तो इसका क्या करते हैं हम लोग, आयतन निकालते हैं, और इसका भी क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे, ठीक। और इसके आयतन में इसके आयतन से भाग कीजिएगा, क्या निकलेगा, कितना घन बनेगा, ये निकलेगा। तो देखिए घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब, क्या होता है, भुजा क्यूब। इस भुजा क्यूब से भाग करेंगे तो आप लोग ये काट के तो 1, अरे भाई भुजा का मान अलग अलग है, रखिए इस भुजा का मान 6, 6 का क्यूब कीजिएगा, इसका मान 2, 2 का क्यूब कीजिएगा, 6 का क्यूब, 6 6 के 36, 36 6 का 216, 2 का क्यूब 8, 8 से काटिएगा, 8 दूना 16, बचेगा 16 5 21, 5 पे 6, 8 से तो 56, यानी कितना आ रहा है 27। यानी कुल इस घन में से इस टाइप का घन कितना निकाल सकते हैं, 27 घन निकाल सकते हैं, यानी ऑप्शन डी होगा। अब देखिए सवाल नंबर 18 क्या कर रहा है, 18 में करा है कि एक द्विघात बहुपद दिया हुआ x² - 3x - 4 का एक शून्यक है। अरे इसका क्या करना है, शून्यक निकालना है। शून्यक कैसे निकलेगा इसका, आप लोग क्या कीजिएगा, एक फार्मूला होता है b बराबर प्लस माइनस √b² - 4ac और प्लस d बराबर होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटा में 2a। इस फार्मूला से निकालिएगा, ठीक। यहाँ देखिए दिया हुआ x² - 3x - 4, यानी बहुपद क्या दिया हुआ, x² - 3x - 4 दिया हुआ। इसको अगर आप क्या करते हैं, एक नियम होता है गुणनखंड विधि से, उससे प्रयास कीजिएगा 4 गुना 1 4 को, 4 को कैसे तोड़िएगा, 3 मिलेगा। 4 को आप लोग ऐसे तोड़ सकते हैं, कैसे, ये फार्मूला देखिए आप लोग यूज कीजिएगा कहाँ, जिस द्विघात बहुपद का क्या हो गुणनखंड विधि से क्या कहते हैं शून्यक ना निकले तब। इसको देखिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि x² - 4x + 1x - 4, 4 को तो ऐसे तोड़ सकते हैं, क्योंकि जोड़ने या घटाने के बाद बीच वाला, और गुना करने में फर्स्ट इंटू लास्ट इंटू ऊपर होना चाहिए, तो पूर तो रहा 4 गुना कीजिएगा, 4 पूर रहा। इस दोनों में कॉमन लेंगे, इस दोनों में कॉमन लेंगे। यहाँ देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन, x कॉमन लीजिए, यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, x तो बाहर कर लिए -4 है। यहाँ देखिए दोनों में से 1 कॉमन कर लीजिए, तो 1 कॉमन कर लिए, x बचा यहाँ पे -4 बचा। अब फिर देखिए इस पूरा में x - 4 इसमें भी है, x - 4 इसमें भी है, x - 4 कॉमन करते हैं, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचा +1। चूंकि शून्यक निकाल रहे, शून्यक जब निकालने के लिए बोले तो बराबर की तरफ क्या कीजिएगा, 0 कीजिएगा। अब देखिए एक बार x - 4 बराबर 0 लीजिएगा, और एक बार x + 1 बराबर 0 लीजिएगा। जब x + 4 बराबर 0 लीजिएगा तो x का मान कितना आएगा, 4 -4 धर कर लीजिए, यहाँ से x का मान -1 आएगा। तो कड़ा इस द्विघात बहुपद था, इसे द्विघात बहुपद का 2 शून्यक, देखिए यहाँ 2 शून्यक निकला, एक निकला +4, एक निकला -1। तो इसमें देखते हैं +4 और -1 में से कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ देखते हैं +4 है, यानी ऑप्शन बी, यानी +4 ये बना होगा सही। 18 के बाद देखते हैं 19 जगह है। देखिए 19 में क्या करा है कि एक समांतर श्रेणी दिया हुआ इस प्रकार से कि 54, 51, 48, 45 ... कह 10वां पद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, 10वां पद। तो देखिए 10वां पद का रहा है ज्ञात करना है, तो 10वां पद को लिखते हैं a + 9d, लिखते हैं इस प्रकार से। a बोलते हैं पहला पद दिया हुआ है 54 + 9 गुना d का मान। क्या करते, कोई भी 2 पद एपी में से उठाते, लगातार 2 पद आगे वाला से पीछे वाला घटा लेते। चलिए लगातार ये दोनों उठाते, 51 में से 54 घटाइएगा, -3 आएगा, -3, यहाँ बचेगा 54 प्लस यहाँ पे 9 प्लस गुना माइनस, क्या आ जाएगा यहाँ पे -9 27, 54 में से 27 घटाइए, क्या आएगा 27 होगा आंसर, ठीक। देखिए 20 नंबर सवाल देखते हैं, जगह के हिसाब से बनेगा तो ठीक। चलिए 20 क्या हुआ, साफ करना पड़ेगा बोर्ड को। चलिए देखते हैं कितना नंबर सवाल,
19 तक आप लोग देख लिया। अब 20 नंबर सवाल देखना है। 20 में कहता है दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3, यानी त्रिज्या का अनुपात 2:3 तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखिए बात को समझिए। दो बेलन है, मान लीजिए एक बेलन ये हुआ और एक बेलन ये, ठीक। अब देखिए इस बेलन की त्रिज्या का अनुपात, देखिए अनुपातिक मान हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। यानी इसका त्रिज्या करा 2 है और इसका त्रिज्या कितना है, 3 है। और इसका ऊंचाई का अनुपात, यानी ये जो ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है 5 अनुपात, इधर दिया हो 5:3, कितना दिया है 5:3। तो अपना लोग से पूछ रहा है कि उनके आयतनों का अनुपात, किसका अनुपात, आयतन, यानी इसका आयतन और इसका आयतन का कौन चीज, अनुपात। तो देखिए बेलन का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है πr²h, इसका भी πr²h। अब देखिए पाई तो कटेगा, r का मान दिया हुआ 2, यानी 2 का स्क्वायर गुना h का मान 5, अनुपात r का मान 3 का स्क्वायर गुना h का मान 3। यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 आएगा गुना 5, 3 का स्क्वायर 9 गुना 3, यहाँ देखिए 4 5 20, अनुपात 9 या 27 नहीं कटेगा, यही क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा इसका, यानी ऑप्शन बी। क्या होगा, ऑप्शन बी सही है। चलिए आज यहीं तक बताते हैं आप लोग को। अगर ये क्या कहती है ऑब्जेक्टिव का ये जो सेशन आज हम आप लोग के लिए लेकर के आए थे, इन सभी प्रश्नों से अगर आप लोग संतुष्ट हैं तो एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। जिस कमेंट को पढ़ने के बाद क्या कहते हैं, मेरे मन में पुनः यह एक ऊर्जा क्या कहते हैं जगे कि आप लोग के लिए जो शेष बचा है उन प्रश्नों को भी क्या करें, इसी प्रकार से हम सॉल्यूशन करवा लें। ये कब होगा, यह तभी होगा जब आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, समझ में आएगा। आप लोग कमेंट सेशन में जा करके अच्छा सा कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर ये सेशन हम लोगों के लिए क्या है, यूजफुल है, ये सेशन आप रोज़ लेकर के आइए। तो हम क्या करेंगे, ज़रूर रोज़ लेकर के आएंगे। आज हम क्या करते हैं आप लोग के लिए सिर्फ एक डेमो ग्रुप में इतना क्या क्या सॉल्यूशन करवा के यूट्यूब पे लाए हैं। तो पूरा ज़रूर देखिएगा, अच्छा लगेगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, इससे आगे भी जो भी प्रश्न है वह हल करवाने का आप लोग के बीच हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे ज़रूर हल। ठीक है, आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।